चीनी माफिया बाज ना आया। मुल्तान में जितनी दुकानें उतने रेट। होलसेल मार्केट में मसनूई किल्लत। गला मंडी में चीनी 173 रुपए और ओपन मार्केट में 200 रुपए किलो। दुकानदारों का कहना है कि हर कोई दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है। चीनी के रेट बढ़ गए थे लास्ट टाइम, अभी कुछ दिनों पहले तो गवर्नमेंट ने इसका काफ़ी कम रेट निकाला था, लेकिन जो मिल्स मालकान थे वो उस रेट पर राज़ी नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने इसका हल ये निकाला, उन्होंने जो है ना अपनी मिल से माल सप्लाई करना बंद कर दिया है। अब वो सप्लाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जिसके पास माल जो पड़ा है वो उसी रेट में निकाल रहा है उसको। हर कोई अपनी मर्जी का रेट दे रहा है, क्योंकि पीछे फैक्ट्री से चीनी आ नहीं रही है मिल से। इस दौर में चीनी बहुत महंगी है, महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए चीनी। जो चीनी ज़रूरत चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीनी है, इसलिए सस्ती होनी चाहिए चीनी। लोधरा में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दुकानदारों का सरकारी रेट पर चीनी बेचने से साफ इनकार। शहरी कहते हैं सरकारी रेट पर कहीं से चीनी दस्तयाब नहीं, अलबत्ता ब्लैक में फरोख्त जारी है। हुकूमत माफिया को नकील डालने में नाकाम हो गई। चीनी का जो होलसेल का थैला है, जो पहले मार्केट में सेल हो रहा था 9,000 का, अब उसकी होलसेल की कीमत है 8,700 रुपए। अब उसे 173 के बेचने का एक काम जारी किया गया, और उसमें अब देखें एक कस्टमर आता है, वो 173 की हम उसे कैसे भेजें। 175-76 की खरीद है, उसकी रिटेल आती, कास्ट आती है, उसको शापर का खर्चा आता है, शापर में तोलना, उसके 2-3 रुपए उसकी कास्ट आती है, 178 पे उसकी कास्ट पड़ती है। अब 173 पे क्या बेचें। लोधरा इंतजामिया महंगाई माफिया के खिलाफ मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर का मार्केट का दौरा। अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने पर दुकानदारों को जुर्माने। कहा मसनूई महंगाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहर ओलिया में खुद साख्ता महंगाई का तूफान। सरकारी और मार्केट रेट्स में जमीन आसमान का फर्क। अदरक 550, लहसुन 300 रुपए किलो, लीमू 200, सेब 204, पपीता 375, खुबानी और जामुन 400, आलू बुखारा 550 रुपए किलो, देसी आम 86, अनवर रटोल 150 और चौंसा 160 रुपए किलो। उधर बंगला मेंठार में आलू और कद्दू 200, जबकि टमाटर 100 रुपए किलो फरोख्त। अहमदपुर शर्किया में जीना मुश्किल, मरना हुआ आसान। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ऑगमेंटन 30, रिजिक सिर्फ 70, पॉलीफेक्स और स्किन क्रीम 63 रुपए महंगी। एंटी एलर्जिक और दमक की अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा। इनहेलर 700 से बढ़कर 1100 रुपए की हो गई। उधर HC अस्पताल माचीवाल में भी अद्वियात नायाब। मरीजों को जान के लाले पड़ गए। ताजरों और सनतकारों की उम्मीदें दम तोड़ गई। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मौशी अशारियों में बेहतरी आई है। महंगाई की शरह 7.2% रही। दरियाई सिंध में पानी की सतह कम होने लगी। तोंसा बैराज पर 21,000 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड। बैराज पर पानी की आमद 3,10,090 क्यूसिक। अखराज 2,96,590 क्यूसिक रिकॉर्ड। TP लिंक और खिज्जी कैनाल को पानी की फराहमी बंद। डीजी खान कैनाल को 6500 क्यूसिक और मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 7,000 क्यूसिक पानी की फराहमी। ईसा खेल में बारिश के बाद शेखाबाद बरसाती नाला बिफर गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। मकानात और फसलों को नुकसान। शहरियों का कहना है कि छोटा डैम बनाने से इलाका महफूज और फसलें भी सैराब होंगी। सैलाबी पानी हर साल आता है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। ये हमारे नए मकान बने हुए, बारिश की पानी खड़े होने के बाद बहुत नुकसान हो गया है। इसी तरह हमारा साथ रोड गुजरा है, रोड को भी बहुत नुकसान हो गए। देहातों में पानी, घरों में पानी सारा खड़ा खड़ा है, हम जमा हो गए, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। दरिया सिंध में 3,20,000 क्यूसिक का रैला। खैरपुर सादात में गब्बर आरई के मकाम पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मोज़र शाहपुर, बेट दीवान और लंगरवाह में पानी दाखिल। सिपर बंद को भी नुकसान। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। सरगोदा में पोसीदा इमारतों ने खतरे की घंटी बजा दी। अंग्रेज दौर की बनी इमारतें खंडरात में तब्दील। बारिशों के बायस किसी भी वक्त जमीन बोझ हो सकती है। बड़े सानिहा का खतरा हर वक्त मौजूद।
हमारे शहर में जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं इन्हें मुस्मार किया जाए ताकि हम बड़े हादसे से बच सकें, ना कि कम अज कम इन्हें खाली तो करवाया जाए। जिस तरह के आए दिन कराची में पुरानी इमारतें गिर रही, हमारे शहर सरगोदा में 50-60 इमारतें ऐसी है जो नाकिस हो गई हैं। मिलावट माफिया और जालसाज किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लैया में फूड अथॉरिटी इन एक्शन। 450 लीटर गैर मायारी दूध, 100 किलो मिलावटी खोया तलब, चिलर जब्त, मालकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार। भावनगर में 160 लीटर मिलावटी दूध तलब। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केस की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत का डीपीओ मियांवाली को मुलजमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलजमान घरों को ताले लगाकर गायब हैं। पीपी 87 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 4 से 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 7 अगस्त को जारी होगी। 26 अगस्त को निशानात अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग के लिए 18 सितंबर को मैदान सजेगा। ये नशिस्त अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर को सजा के बाद खाली हुई। लाहौर हाईकोर्ट में जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। NA 175 का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल को 27 का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने जाली तालीमी असनाद की बुनियाद पर जमशेद दस्ती को नाअहल करार दिया था। शहर औलिया के बासियों को अब मिलेगी सीवरेज मसाइल से निजात। साबिक मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफ्फार डोगर ने मुल्तानियों को खुशखबरी सुना दी। कहा, वजीर आला पंजाब ने वासा के लिए बड़े पैकेज का वादा किया है। तमाम सीवरेज लाइनें तब्दील होंगी। चेयरमैन सुथरा पंजाब हाफिज आसिम महमूद का मुल्तान का दौरा। सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। मुमताजाबाद कच्ची आबादी के सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। रहीम यार खान इंतजामिया की नाअहली शहरियों पर भारी। पठानिस्तान रोड पर मेगा सीवरेज लाइन बैठ गई। सड़क के ऊपर 10 फीट गहरा गड़ा बन गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। मुल्तान कचहरी में सहूलियात का फुकदान। अदालतों के बाहर बैठने के लिए शेड्स हैं और ना ही पीने के लिए पानी। बख्शी खाने में कैदियों को सख्त मुश्किलात का सामना। हथकड़ियों में जकड़े कैदी घंटों धूप में खड़े रहने पर मजबूर। जनरल सेक्रेटरी बार का सहूलियात फराहमी का मुतालबा। खानेवाल के शहरी सस्ती तफरीह से महरूम। जिला इंतजामिया की नाअहली से यूसुफ पार्क खंडरात में तब्दील। झूले चोरी हो गए। तज़ीन और आरइश का काम भी मुकम्मल ना हो सका। शहरी परेशान। मैप्को ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। बस्ती मलूक में खंभों के साथ लटकते मीटर और झूलती तारें खौफ की अलामत। बड़े साहनी का खतरा हर वक्त मौजूद। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कमिश्नर को तजावीज पेश कर दी। फरीद गेट से सादिक मस्जिद तक तहसीन और रश की सिफारिश। फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी फाल करने की दरख्वास्त। दाखिली रास्तों को खूबसूरत और सीवरेज मसाइल हल करने की तजवीज। लोधरा इंतजामिया शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का बाजार का दौरा। म्यूनिसिपल हुकाम SDO मैप को भी हमरा। बाजार को नई शक्ल देने का अज़्म। मखसूस ऑटो कूड़ादान लगाने का ऐलान। अल-फलाह ग्रीन ईसा खेल प्रोग्राम फेज 2 जारी। इंचार्ज प्रोग्राम का कहना है कि पौधे लगाना हमारा कौमी फरीजा है। गुज़श्ता साल भी सैकड़ों पौधे लगाए। रवा साल भी शजरकारी का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट स्कूल फकीरवाली में दर्जनों पौधे उखाड़ दिए गए। ग्रीन पंजाब मुहिम को नुकसान। हेड टीचर मुअत्तल। इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में दाखिलों का सिलसिला जारी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम का कहना है कि
फैकल्टीज तालिबात की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है। हॉस्टल में मजीद गुंजाइश बढ़ाने के लिए बेहतर इक़दाम जारी। मुल्तान में EST असातिज़ा की 2 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज। खुसूसी बच्चों को पढ़ाने और क्लास मैनेजमेंट के जदीद तरीके से सिखाए जाएंगे। ट्रेनिंग में 700 असातिज़ा शरीक। बहावलनगर में मैट्रिक के टॉपर तलबा के एहसास में खूबसूरत तकरीब। डिप्टी कमिश्नर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तलबा को तारीफी असनाद, ट्रॉफियां और इनामात से नवाजा। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की कामयाबी पर खुश। विहाड़ी में सिनफी तशद्दुद के खिलाफ आगाही सेमिनार। तमाम तबका फिक्र के नुमाइंदों की शिरकत। खवातीन पर तशद्दुद, कम उम्री की शादी समेत दीगर मसाइल बारे आगाही दी गई। बहावलपुर में 79वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। परचम कुशाई, मिली नगमों, आज़ादी वॉक, सेमिनार, तस्वीरी और अदबी मुकाबलों और सकाफती तकरीबात का जायजा। सिक्योरिटी इंतजामात, अवामी शमूलियत और तसीन और राइज से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत।